अमरोहा निवासी व्यापारी अतुल अग्रवाल ने लगाया नदीम एडवोकेट पर सस्ते दामों में जमीन खरीदने के उद्देश्य से उनको और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप। बता दें कि अमरोहा नगर के जट बाजार इलाके के रहने वाले व्यापारी अतुल अग्रवाल का कहना है कि पुश्तैनी जमीन गांव एरोई मार्ग पर स्थित है, जिसमें कुछ लोग भी सह खातेदार हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में हिस्सा बंटवारा करने के लिए एक मुकदमा एसडीएम अमरोहा की कोर्ट में डाला गया था, जिसका निर्णय 2020 में आया। सभी के हिस्से अलग अलग हो गए। उन्होंने बताया कि लेकिन नदीम एडवोकेट नाम के युवक ने उनकी ज़मीन को कौड़ियों के दाम में खरीदने के उद्देश्य से उनकी ज़मीन के कुछ सह खातेदारों से वर्ष 2021 में मुकदमा के विचाराधीन होने के बावजूद फर्जी बैनामा करा लिया, जिसके आधार पर उसने उनकी ज़मीन का मुख्य रास्ता अपने नाम कराकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-2022 में एसडीएम कोर्ट से निर्णय आने के बाद उन्होंने ज़मीन जो उनकी अपनी थी, जिसका नंबर उन्हें अलर्ट हुआ था, उसका बैनामा दिल्ली की अंध्यांजना नाम की फर्म को कर दिया, जिसके बाद नदीम एडवोकेट ने अब उनको एडवोकेट होने का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव बनाया, फर्जी और झूठे मुकदमे लिखवाए। इस पूरे मामले में उनके ऊपर लूट का मुकदमा भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी लोग हैं, क्या हम लूट करेंगे। इस पूरे मामले में उन्होंने उस पर अपने और अपने परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा परिवार तनाव में है, हम लोग चाहते हैं कि अगर हमें न्याय ना मिला तो हम लोग आत्महत्या को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही यह भी कहा है कि जो वकील उसका साथ दे रहे हैं वो लोग पूरे मामले को समझें, उसके बाद हमें न्याय दिलवाएं। मेरा नाम अतुल कुमार अग्रवाल है और मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन, जिसमें हम 3 भाई और माता पिता का नाम है, एक एरोई रोड पर स्थित कैलसा रोड पर है। और उसमें आगे की ज़मीन में 6 खातेदार थे। बाकी तो वो पिताजी और माताजी के नाम है, आगे हमारी 3 भाइयों की थी। उसमें 6 खातेदारों के हमने डिवाइडेशन का एक मुकदमा एसडीएम कोर्ट में सन 2020 में डाला। उसका 2022 में निस्तारण भी हो गया, कुरे भी बन गए, सबके नंबर अलॉट हो गए। लेकिन इसी दौरान मुकदमा 2021 में इसने नदीम नाम का एक एडवोकेट है, उसने अपने ममेरे भाई फजल के नाम धोखाधड़ी और 420 के इरादे से, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था, एक प्लॉट जो साइड में रास्ता है हमारे प्लॉट के बराबर में, उस रास्ते का 6 खातेदारों द्वारा फ्रंट का उसने बैनामा करा लिया, जिसका हमें कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। अब हमने 2022 में अक्टूबर में, जब हमारा मई 2022 में उसका डिसाइड हो गया एसडीएम कोर्ट से, पूरे बन गए उसके सारे, हमने बिल्कुल डिवाइडेशन हो गया और जिस नंबर हमें अलॉट हुआ और जिसका एरिया अलॉट हुआ उसका एक हमने बैनामा अंध्यांजना दिल्ली की फर्म है उसके नाम कर दिया। अब इसने हमारे खिलाफ इसने प्रेशर बनाना शुरू करा कि इसका हमें बैनामा होने से पहले भी, जैसे इसे सौदे का पता लगा कि कम दामों में हमें बेच दो, हमें दे दो, हमने इनसे मना किया तो मना करने से नाराज हो गया। इसने तमाम हमारे खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे के लूट के, अब हम व्यापारी आदमी हैं, इसके घर में कोई जाकर लूट थोड़ी करेंगे, लेकिन इसने वकील होने का फ़ायदा उठाकर इसके साथ 10-5 वकील हैं, और जबकि इनका कोई वकीलों का कोई मैटर नहीं होता है, फिर भी इसने उनका सहारा लेकर कचहरी में 156(3) में मुकदमे डलवा कर हमारे खिलाफ झूठे सच्चे आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की गरज से। एक मेरा बेटा है, उसको पढ़ने वाला बच्चा, उसको भी इसने मेरे साथ इन्वॉल्व कर दिया और हमें इतना परेशान कर दिया। हम व्यापारी आदमी हैं, मेरे छोटा भाई भट्टा देखता है, उसको भट्टे आना जाना भारी हो गया। मेरा घी तेल चीनी का व्यापार है, बाजार जाना उसको हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हमको झगड़ा टंटा नहीं चाहते। हमारा व्यापार करना दूभर कर दिया, हमें इतना कमज़ोर कर दिया कि हम बहुत परेशान हैं। हम मजबूर होकर ये सब आत्महत्या को मजबूर हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमारा व्यापार बंद हो गया, तरह तरह के दबाव बना रहा है, तरह तरह की बातें बना रहा है और ये झूठे सच्चे मुकदमे हमारे खिलाफ लगा कर हमें बहुत परेशान कर रहा है। और ये कहता है कि मैं तुम्हें जेल करा दूंगा, जान से मरवा दूंगा, नहीं तो ये मुझे दे दो ज़मीन।
तरह तरह के झूठे सच्चे आरोप लगाकर हमें बहुत परेशान कर रखा है। मैं डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारी मदद की जाए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी और एसपी महोदय को भी एक एप्लीकेशन अपनी जान माल की सुरक्षा की दी थी, जिसका अभी तक कोई हमारे इसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम बहुत परेशान हैं। कृपया करके इसमें सुनवाई हो, जांच हो और जो सच्चाई है उसका निस्तारण होना चाहिए और हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए। वो वकील होने का बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। उसने 10-5 वकीलों को झूठ का सहारा लेकर उन्हें अपने साथ मिला लिया है, धरना प्रदर्शन करता है और प्रशासन को और न्यायालय को झूठ का सहारा लेकर सच्चाई से दूर कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि उन वकीलों को सच का पता लगे और ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं इस बारे में पता लगे कि ये क्या झूठ है, क्या सच है और हमें न्याय मिलना चाहिए।